अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। खेमी बहना, मैं कारखाने जा रही हूँ। मूंगी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं खेमी बहना, वो ऐसे ही। इधर कर। मूंगी, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा सच और झूठ मुझे पता चलता है। तू अभी भी संतू और बिरवा के बारे में ही सोच रही है ना? मत सोच ना मूंगी, मत सोच, क्योंकि तू जितना सोचेगी उतनी ही तेरे मन को तकलीफ होगी। और सारंग के बारे में भी मत सोच, जो छूट गया उसे छोड़ दे मूंगी। जो रिश्ता बीच से छूटता है ना खेमी बहना, उसकी यादें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ पाती। तू उसे भूलने की कोशिश कर। बुलाना इतना आसान नहीं होता है खेमी बहना। मैंने बहुत कोशिश की है, पर मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। अगर वो कोई भूल होती तो मैं उसे भूल भी जाती, पर मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था खेमी बहना। कैसे भूल जाऊं मैं उसे? मैंने अपने आप को काम में इसलिए तो इतना उलझाया है ताकि मुझे उसकी याद ना आए, पर याद तो आ ही जाती है ना, उसे मैं कैसे रोक पाऊंगी? हर बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर सारंग ने ऐसा किया है तो क्यों, क्या वजह है इसकी? आज अगर मैं दुखी हूँ तो वो वहां बिरवा मैम के साथ ज्यादा खुश नहीं है खेमी बहना। ये मेरा दिल जानता है। पहले से ही मैं इतनी दुखी और ऊपर से संतू बहना जो कर रही है, उससे मेरा दुख ज्यादा ही हो रहा है। मैं जानती हूँ मूंगी कि सारा खेल रचा हुआ बिरवा का है, पर हम क्या कर सकते? और मुझे पूरा विश्वास है कि बिरवा ने जरूर सारंग पर दबाव डालकर ये लग्न किया है, और ये बात पूरा परिवार मानता है। बिरवा तो रिश्ते नातों में नहीं मानती, वो सिर्फ सोचती है तो अपने कारोबार के बारे में। ऐसी लड़की से क्या हार मानना जो आज तक किसी का दिल ही नहीं जीत पाई। नहीं बहना, किसी के बारे में बिना जाने उस पर आरोप लगाना ये गलत है बहना। किस मिट्टी की बनी है आप संतू बहना? जिस लड़की ने आज तक सिर्फ आपका अपमान किया है, आप उसी का पक्ष ले रही हैं। कई बार हम किसी के बारे में उतना ही जानते हैं, उतना ही देखते हैं जितना वो अपने आप को दिखाना चाहता है। मैं इतना उतना नहीं जानती, मैं बस इतना जानती कि उस लड़की ने आपकी बहन से हर खुशी छीनी, उसे सिर्फ दुख दिया है, और फिर भी आपने उन दोनों को इस घर में रोका। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आप बिरवा मैम को अपने हाथों से खिला रही थी। ये सही है संतू, जिन हाथों से तुम्हें उसे दंड देना चाहिए उसी हाथों से तुम उसका मुंह मीठा करवा रही थी। आखिर बिरवा ने ऐसा क्या जादू किया तुम पर जो तुम अपनी बहन को भूलकर उसकी खुशियों में ध्यान दे रही हो? क्यों इतना प्यार कर रही हो उससे तुम? बहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि बिरवा ने जो भी किया है वो गलत नहीं किया है। मूंगी, मूंगी, अब मैं तुझे कैसे बताऊं मूंगी कि बिरवा की सच्चाई क्या है? पप्पा, जय श्री कृष्ण। જીવતો રે કેમ છે? બસ મજામાં. જમાઈરાજ બરોબર છે ને બધું? તમારી તબિયત કેમ છે પપ્પા? તબિયત એકદમ સરસ ને કામ બી હો ગયા એટલે યાત્રા સફળ हुई. ક્યાં ચાલી? अरे बनीवीलाल, आप आ गए? हाँ, जीवती रहे मैं तो आ गया, पर तू कहाँ जा रही है ये सोच में मगन हो क्या? बनीवीलाल, कारखाने जा रही थी। कारखाने? आटला सवाરના પોરમાં? बी समय बेस जरा जरूरी बात करनी बेस. जीवन भर हीरे का व्यापार किया, पर जीवन में पहली बार
जमीन का सौदा किया है, सब कागड़िया है इसमें, तुम दोनों देख लेना हो बरोबर। ले रख। मालिक आप आ गए? तो सामने बैठो छू, इसका मतलब आ गया ने। नमस्ते अंकल। कैसा रहा सफर आपका? ये ऊँचू कहता था, जो ये पाना है ना, नाना जी आप आ गए? नंदिनी, अरे आओ आओ बैसो। देखिए ना डैड, खाने पीने के मामले में भी मुझे कितना तंग करती रहती है। अपनी माँ पे गई है। तू नानी आती ना तब तू दौड़ती रहती थी ना, हम तब तेरे पीछे, है ना। माँ पे गई, मैंने तो ताव छे। क्या? इसे तो सच में तेज बुखार है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, कैसी माँ है को ताव है ना, तुझे खबर भी नहीं। अब तो उबा उबा मारू मोड़ू सुन से डॉक्टर ने फोन करना। हाँ पा। बड़ी अजीब बात है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बच्ची को बुखार है, कोई देख भी नहीं रहा। इतने फोन कर रहा है ना डॉक्टर को, दिख रहा ले जा पापा के पास जा। हेलो डॉक्टर। हाँ हितेन बोल चुका, आप जल्दी से घर आ जाइए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। गर्मी काफी बढ़ गई जिसकी वजह से बच्ची को बुखार आ गया है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जो जी हाँ, जरा समय पर दवा देना। देखा नंदिनी, हो गया ना बुखार। अब से मैं तेरी कोई भी जिद पूरी नहीं करूंगी। खेलना कूदना सब बंद। और शशांक, अगर तुम इसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आए तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। धूप में घूमना एकदम बंद, और साइकिल चलाना तो दूर की बात, साइकिल को हाथ भी नहीं लगाएगी तू, समझी? अरे नंदिनी, मैं तुझे डांट रही हूँ और तू हंस रही है। मम्मा मैं हंस कर रही हूँ, मैं तो रो रही हूँ। आपने मेरा खेलना कूदना बंद कर दिया, फिर मैं क्या करूँगी? देख नंदिनी बेटा, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक तू सिर्फ आराम करेगी। और मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, मम्मा की बात को मानना चाहिए। ओके मम्मा, अब मैं धूप में नहीं खेलूंगी, जो आप बोलोगे वही करूँगी। गुड गर्ल। चल अब सो जा। अरे बेटा, तू प्रार्थना कर रही थी ना, એટલે मैंने। अरे श्रीनाथ जी का प्रसाद दे। हाँ बेटा, ले ले ले। कैसी रही यात्रा तेरी? अरे बहुत अच्छी रही बेटा। अरे श्रीनाथ जी के दर्शन भी इतने अच्छे हुए ना बेटा। मैं प्रसाद लाई हूँ तेरे लिए और संतों के लिए। और श्रीनाथ जी को मैंने प्रार्थना भी की है, हे भगवान, संतों को धर्मराज को साथ में ही रखना और बहुत खुश रखना। क्या हो बेटा? नहीं वो विचारी रहे तो क्या तने शू लागे छे कि अर्जुन की हत्या संतु ने की होगी? बेटा, जो तेरा प्रश्न है वो मेरा प्रश्न है, और जो तेरा उत्तर है वो मेरा उत्तर है। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो दृश्य, और मुझे याद है संतू का दिया वो उत्तर, जो तेरे मेरे उत्तर से मेल नहीं खाता। उसने यहाँ आने का कारण झूठ बताया। उसका यहाँ आने का सही कारण था रिश्तों का निवारण। 10 वर्ष पहले जो परिवार बिखर गया था, उसको जोड़ने के लिए आई वो।
बेटा, जो परिवार को जोड़ सकती है वो किसी का जीवन ले सकती है। हाँ बा, ये बात तो मैं भी समझता हूँ, पर ये बात मेरा जीवन की गुत्थी बन गई है। तू विचार ने मेरा समस्त जीवन ये गुत्थी के साथ कैसे जीऊं, एक हत्यारिन के साथ कैसे जीऊं। सच्ची बात कहूं ना तो वो ऐसा है कि ना संतू के साथ जी सकता हूँ और ना उसके बिना। मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा। हाँ खबर है, पण वो नहीं समझती ने मेरी दुविधा। कितनी बार पूछ्यो मैंने, पर घड़ी घड़ी वही उत्तर देती है। बा वो दिवस सब लोगों ने जो भी सुना ने जो भी देखा, और वो छोकरी ने जो भी न्यायालय में स्वीकार किया, पर इसके पीछे भी कोई सत्य है जो किसी को भी नहीं खबर, केवल वो छोकरी को खबर है। पर वो बतावे तो ने। तो भगवान में मानता है ना, तो भगवान पर विश्वास रख। सत्य केवल प्रश्न और उत्तर से सामने नहीं आता, सत्य तो अपने आप सामने आता है बेटा। और ज्यादा सोच मत, विचार ना कर बहु, समझो। ये बात जे बात करवा आवे तो वो तो भूल गया मैं। क्या कहने आया था, बोल। नहीं, वे अपनी कादम्बरी है ना, उसके न जमाईराज के बारे में। अरे वाह, उन दोनों का संबंध जुड़ता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये आज मैंने देखा अपनी कादम्बरी न जमाईराज को पति पत्नी की तरह लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और माँ बाप की तरह नंदिनी का ध्यान रख रहे थे। उन्हें वो लागे थे कि ये संबंध परिवार जुड़ सकता है। तो एक काम कर, शशा के माता पिता को कह दे, मेघना और रति को। क्या ख्याल है? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, वो तो मैं कर लूंगा। और पहले मैं अपनी दिकरी से बात कर लूं ने। तू तो कादम्बरी को जानती है ना, घड़ी घड़ी अपना मन बदलती रहती है। पहले मैं खातरी कर लूं, पछी बात ने आकर बताऊं। बरोबर है ना? हाँ बेटा। चल तू आराम कर, जाओ। ये चंपाकली। जी मालिक। ये बैग लेके कहाँ जा रही है? किसका बैग है? वो बेनबा जा रही है अहमदाबाद। बेनबा अहमदाबाद? क्यों? अब वो संतो मर चुकी है, सीता बन के ये सब सहा था। आज आपके सामने सीता नहीं, दुर्गा खड़ी है। और दुर्गा के पास सहन शक्ति से ज्यादा शक्ति होती है। एक माँ की शक्ति, एक पत्नी की शक्ति, एक औरत की शक्ति। ए मोटी बहन, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो अहमदाबाद जा रही है? हाँ नानका, काम ही ऐसा आ गया। अपन ऐसा कैसा आवश्यक काम कि अचानक अहमदाबाद जा रही है? आवश्यक काम होए भी तो हितेन के सूरज को भेजने कर देंगे तेरा काम। देख नानका, काम आवश्यक है इसलिए जाना ही पड़ेगा, और मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे बड़ा, तू बेंगलोर से आ गई, तो तेरी थकान भी नहीं गई होगी। मैंने बताओ तो खरी, ऐसा आवश्यक काम क्या है? तेरा ही काम करने जा रही हूँ नानका। जो काम तूने अधूरा छोड़ा था वो पूरा करने जा रही हूँ। शू कैसा, तू जरा साफ साफ बोल ना। छुट्टा छेड़ा, तेरा और संतू का छुट्टा छेड़ा। हाँ नानका, तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा। क्या भी बात कर रहे हैं? ये इतने दिवस बाद छुट्टे छड़े की बात कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? अरे नानका, ये बात तो तूने ही कही थी ना, जब वो पावर ऑफ अटर्नी लेके इस घर में घुसी थी और सबकी मर्जी के विरुद्ध जाके इस घर की मालकिन बनी थी। तब तूने ही तो कहा था, और अब तू ही कह रहा है। ये बात कहाँ से आ गई? तुझे भी तो बहुत गुस्सा आया था नानका उस वक्त, भूल गया तू? देख नानका, 10 साल पहले ये पावर ऑफ अटर्नी तूने उसे दी थी, अब तू ही वो पावर ऑफ अटर्नी वापस भी ला सकता है। तू संतू को छुट्टा छेड़ा दे देना का, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी की मान्यता तभी तक रहती है जब तक संतू तेरी पत्नी है। एक बार तूने उसे छुट्टा छेड़ा दे दिया तो तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म, और जैसे ही रिश्ता खत्म हो जाएगा ये पावर ऑफ अटर्नी भी खत्म हो जाएगी। जबरदस्ती का सौदा नहीं चलता नानका, वैसे ही जबरदस्ती का रिश्ता भी नहीं चलता। अरे मोटी बहन,
तने खबर છે वो छोकरी ने घर के लिए क्या क्या किया है? ये घर के सारे संबंध जोड़े परिवार। अच्छा बोला संदीप बने मौलिक, उनका खोट सबके सामने लाकर उनको कारागार भेजा। कादम्बरी के जीवन में से वो खोटे आदमी को निकालकर जमाईराज के परिवार लौटने की संभावना बनाई। नंदिनी के सर पर पिता की छत्र छाया परिवार बनाई और तोरल के संतान की जान बचाया। બધું याद नहीं तने? हाँ, लेकिन उसने इस परिवार के बेटे की हत्या भी की। उसका क्या नानका? मानती हूँ मैं कि उसने बिखरे परिवार को समेटा, लेकिन समेटे हुए परिवार को बिखेर भी तो दिया उसने अपने उस बहन मोंगी के लिए। उसका क्या? ठीक है, उसने संबंध जोड़ा, लेकिन लगन के बाद उसने बिरवा और सारंग से संबंध तोड़ा। उसका क्या? मेरे मौलिक की बुराइयां सबके सामने लाके उसने उसे जेल में भेज दिया, लेकिन खुद भी तो 10 साल जेल में रही। उसका क्या? मैया वंश को और खराब होने से बचा लिया उसने, लेकिन खुद ने एक हत्या कर दी। मैं मानती हूँ कि उसके कारण कद्दू के जीवन में शशांक जैसा सही जीवन साथी वापस आने की संभावना बढ़ी, लेकिन उसने खेमी को विधवा कर दिया नानका। उसका क्या? और अभी तुमने क्या कहा? उसके कारण नंदिनी को पिता मिल गया, लेकिन उसी के कारण कृष्णा ने अपना पिता खोया। उसका क्या नानका? बता नानका, बता। उसकी अच्छाइयां ज्यादा है या उसकी बुराइयां? यो मोटी बहन, तेरी हर बात का आधार यही है ना कि संतू ने अर्जुन की हत्या की। तो दंड तो भुगता ना 10 वर्ष कारागार में रह के, कि नहीं? अरे हाँ नानका, उसने वहां दंड भुगता, लेकिन तूने भी तो दंड भुगता बंद कमरे में। उसका क्या? क्या वो तेरे वो 10 साल वापस लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती। इन 10 सालों में तूने अपनों से नाता तोड़ दिया, अपने बच्चों को तक प्यार नहीं दिया। क्या उन्हें वो प्यार लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती नानका। मोटी बहन, जो 100 बात नहीं एक बात, जो समय बीत गया होगा ना वो स्वयं भगवान भी नहीं लौटा सकता। એટલા માટે हमारे वडील बोल के गए कि रात गई ते बात गई। હવે જવા દે ને, તું પણ જવા દે ને બધી વાતો। वाह नानका वाह, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। ये जो मेरे सामने खड़ा है वो वही धर्मराज मैया वंशी है जिसने पूरे धर्मपुर के लिए न्याय किया, लेकिन पिछले 10 सालों से अपने ही घर में एक न्याय तक नहीं कर सका वो। अरे उस संतूड़ी ने अर्जुन की हत्या करने के बाद अपने मुंह से अपना गुनाह स्वीकार किया, लेकिन आज तू ये सवाल खड़ा कर रहा है। 10 साल पहले नहीं सोचा तूने? देख नानका, मैं इतना ही जानती हूँ, तू मेरा भाई है और मैं तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा होता देख नहीं सकती। बहुत निर्णय सुने मैंने तेरे आज तक, आज तू मेरा एक निर्णय सुन। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ, इस घर की बहू खेमी के साथ, इस घर के पोते कृष्णा के साथ। और तेरा ये एक अन्याय आज तक तूने जो धर्म कमाया है ना, सबको अधर्म में बदल देगा, मिट्टी में मिला देगा तेरा नाम। तेरी मोटी बहन हूं, उस नाते मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन मुझे जो करना है वो अब मैं भी करूंगी। छुट्टा छेड़ा के कागजात तैयार करने में अहमदाबाद जा रही हूं। बात खत्म। अरे मालकिन, आप क्यों चाय बना रही हैं? मुझे बोल देती, मैं बना देती। तो क्या हो गया चंपाकली, मैं तो मालिक के लिए चाय बना रही हूँ, बाहर से अब भी आया ना इसीलिए। तुम एक काम करो, तुम खाने की तैयारी करो। जी। अरे मालकिन, आपसे एक बात तो पूछना भूल गई। आपने बोला था बिरवा बहन के प्रसंग में मालिक से आपसे कोई ऐसी बात हो गई थी जिससे मालिक आपसे नाराज हो गए थे। हाँ चंपाकली, पर जब से मालिक आए मेरी उनसे बात नहीं हुई ठीक से। अच्छा, तो इसीलिए आप उनके लिए चाय बना के ले जा रही हैं। एक यार, ये क्या हो गया मुझसे? भूत का गिना तो अपशकुन होता है ना।
मालकिन गलती से गिर गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अच्छे मन से मालिक के लिए चाय लेके जाइए, मैं इसे साफ करती हूँ। आप जाइए, मैं साफ कर लूंगी। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा। हाँ, लेकिन उसने इस परिवार के बेटे की हत्या भी की, उसका क्या नाम? मानती हूँ मैं कि उसने बिखरे परिवार को समेटा, लेकिन समेटे हुए परिवार को बिखेर भी तो दिया उसने अपने उस बहन मोंगी के लिए। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ। 10 वर्ष पहले जो हुआ वो बात स्पष्ट करने को बोल रहा हूँ। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ।